Question number 8. Which human body organ are directly influenced from hepatitis disease? हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है लीवर, बी दिया हुआ है लंग्स, सी दिया हुआ है हार्ट्स और डी ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेन। हेपेटाइटिस से जो है लीवर जो है हमारा यकृत जो है प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी से जो है ये जो लीवर होता है यह सूज जाता है, यानी कि लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर इन्फ्लामेशन होता है और यह हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, यानी कि यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। अगर इन्फेक्टेड ब्लड हो और उस ब्लड को अच्छे मनुष्य को चढ़ाया जाए जो इन्फेक्टेड ना हो तो भी यह इन्फेक्शन फैल सकता है। सिरिंज द्वारा भी फैलता है। इन्फेक्टेड सिरिंज का प्रयोग करने से भी हेपेटाइटिस बी वायरस फैलता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है हेपेटाइटिस जो होता है यह नॉन क्यूरेबल डिजीज होता है, यानी कि यह ना ठीक होने वाला बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 2. ब्रेन डिजीज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किस मशीन से? ईईजी ऑप्शन में ए दिया हुआ है, बी ईईसी, सी दिया हुआ है ईएमजी और डी ऑप्शन दिया हुआ है ईकेजी। मस्तिष्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए या उसकी बीमारी को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे ईईजी कहते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहा जाता है। ईएमजी का फुल फॉर्म को जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहा जाता है। ईकेजी या फिर हम बोले तो ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ईईजी जो है यह मस्तिष्क की एक्टिविटी को ज्ञात करने के लिए ईईजी का मशीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेन में ट्यूमर हो तो भी रिकॉग्नाइज करने के लिए ईईजी मशीन का प्रयोग किया जाता है। या कहीं पे रिसाव हो मस्तिष्क में तो भी ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ये ईईजी ऐसे इसका कार्डियोग्राम बनता है, यानी जो ग्राफ बनता है इसी से रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर इसमें कोई डिफेक्ट होता है तो हमें पता लग जाता है कि ब्रेन में कोई ना कोई डिफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3. विच पैथोजन इज काज्ड कॉमन कोल्ड? यह यूपी पीसीएस में 1996 में पूछा गया सवाल है। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हमें ऑप्शन में ए दिया हुआ है एचआईवी वायरस, बी दिया है राइनो वायरस, सी दिया है ल्यूकेमिया वायरस, डी दिया हुआ है पोलियो वायरस। राइनो वायरस की स्पेलिंग जो है थोड़ा गलत है, ये होता है राइनो। ये राइनो वायरस की स्पेलिंग होती है, ये आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आई होता है। राइनो वायरस जो है सामान्य जुकाम जो है राइनो वायरस के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइनो वायरस हमारा सही है। कॉमन कोल्ड में जो है हमारे नाक से पानी गिरने लगता है, आँख से पानी गिरने लगता है और शरीर में हल्का दर्द रहता है, सामान्य बुखार भी कभी कभी हो जाता है। ये सब इस कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच आर काज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है किसके कारण होता है? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की संरचना के परिवर्तन के कारण। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्रों
गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है ए सही है। हमारा ऑप्शन जो है ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम के नंबर के चेंज के कारण होता है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में जो होता है 21 क्रोमोसोम जो होता है ये 2 बार हो जाता है। ऐसा तब होता है जब सेल डिवीज़न में अबनॉर्मलिटी पाई जाती है। अब मैं आपको फिगर के द्वारा पद समझाना कर, ये जो होता है डाउन सिंड्रोम के लक्षण जितने दिए हुए हैं ये सब डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। फेस जो होता है चौड़ा होता है, मुंह जो है हल्का खुला रहता है, पाम में जो है बहुत सारी ये जो पाम होती है इसमें बहुत सारी क्रीज बनी होती हैं, यानी रेखाएं बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन डज नॉट हैपन मॉस्किटो बाइट। निम्न में से कौन सा संक्रमण मच्छर के काटने से नहीं होता है। हमें ऑप्शन में दिया है ए प्लेग रोग, बी दिया है गाल फीवर, सी दिया है मलेरिया और डी दिया है डेंगू। जैसा कि हम जानते हैं मॉस्किटो के बाइट से जो है गाल फीवर भी होता है, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है। यानी प्लेग जो होता है जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। यह एक प्रकार का कीड़ा होता है, हिंदी में पिस्सू कहते हैं। पिस्सू एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसके बाइट्स के काटने से होता है। यह बीमारी जो है मुख्यतः जो है रैट में पाई जाती है, चूहों में पाई जाती है। चूहों के ऊपर जो है ये पैरासाइट होते हैं पिस्सू जब ये पिस्सू जो है चूहे के ब्लड को जब सक करते हैं तो उसमें ब्लड में ही चूहों के ब्लड में ही पेस्चुरेला पेस्टिस नाम का पेस्चुरेला पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया जो होता है ये पिस्सू के शरीर में चला जाता है। पिस्सू जब बाइट करता है मानव के तो यह मानव में भी फैल जाता है। यानी कि ये जो है पिस्सू के काटने से फैलता है, ना कि वो मॉस्किटो के काटने से फैलता है। यानी हमारा आंसर जो है प्लेग बीमारी जो है ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, यह पिस्सू के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मिसमैच। निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है। यह MPPSC 1999 का सवाल है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है प्लेग चूहे से फैलता है, रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है, टेपवार्म पिग सुअर के कच्चा मांस खाने से फैलता है, पोलियो मंकी के द्वारा फैलता है। प्लेग जैसा कि हम जानते हैं पोलियो जो है मंकी के द्वारा नहीं फैलता है, और जो है प्लेग अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि चूहे के द्वारा फैलता है। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से फैलता है, बंदर के काटने से फैलता है। टेपवार्म जो है ये पिग के कच्चे मांस को खाने से फैलता है। यानी कि पोलियो जो है हमारा एक सही ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो सही है। पोलियो वायरस का ये जो फिगर है ये पोलियो वायरस का जो है ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद दिख रहा है। इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ये कैप्सिड जो होता है इसका कोट होता है वायरस का। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन द डिजीज इज बॉर्न। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। हमें ऑप्शन दिया है मेरेस्मस, बी दिया है पेलाग्रा, सी दिया है बेरीबेरी, डी दिया है रिकेट्स। जैसा कि हम जानते हैं ये तीनों बीमारियां जो होती हैं विटामिन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है। यानी पेलाग्रा बेरीबेरी रिकेट्स जो होता है विटामिन की कमी से होता है। यानी जो बचा हुआ ऑप्शन है जो हमारा मेरेस्मस वो एकदम सही है। मेरेस्मस में जो है प्रोटीन की कमी ही नहीं, प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है तो मेरेस्मस रोग होता है। अगर केवल प्रोटीन की कमी हो तो वहाँ पे क्वाशिओर्कर बीमारी होती है। केवल प्रोटीन की कमी पूछे तो क्वाशिओर्कर, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी हो तो वहाँ पे मेरेस्मस डिजीज होता है।
प्रोटीन जो होती यह मेरेस्मस रोग जो होता है, यह एक माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण, माल न्यूट्रिशन के शिकार के कुपोषण के कारण होता है। माल न्यूट्रिशन के 2 प्रकार की बीमारियां होती है, एक क्वाशियोरकर और एक मेरेस्मस। मेरेस्मस में जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। क्वाशियोरकर जो होता है केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये कुछ लक्षण दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्री वेयर पीपल हैव बीन पॉलिश राइस इन द मेन फूड ग्रेन पीपल आर सफरिंग। उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ लोग पीड़ित हैं। किससे? स्कूटी डिजीज, चर्म रोग से, बेरी स्कर्वी रोग, ऑस्टियोमलेशिया। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिश किया हुआ राइस को खाने से जो है बेरी रोग हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। और बेरी के मुख्य लक्षण जो हैं, भूख में कमी, थकान लगना, चिड़चिड़ापन, कंधों और पैरों में सनसनी, मांसपेशियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। बेरी के ये मुख्य लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इल्यूशन नॉलेज ऑफ एमआरआई मीन्स। बीमारी पता करने का यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, मैग्नेटिक रेजोल्यूशन नोटिफिकेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। जो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी हमारा ऑप्शन जो है सी सही है। ये जो सी ऑप्शन है ये एमआरआई का फुल फॉर्म है। ये इसी को एमआरआई कहते हैं। एमआरआई की मशीन ये होती है, इसमें शरीर के आंतरिक अंगों का जो है अनुप्रस्थ काट जैसे हो सारे के सारे आंतरिक भागों का हम चित्र को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बीएमडी टेस्टेड टू आइडेंटिफाइड। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए डेंगू, बी मलेरिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस, डी ऑस्ट। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल्स डेंसिटी, यानी बोन मिनरल और डेंसिटी जो होता है, यानी कि बोन से संबंधित देखो डेंगू हो नहीं सकता, मलेरिया हो नहीं सकता, एड्स हो नहीं सकता। ओस्टियोसाइट जो है बोन के सेल को कहा जाता है, इसलिए ओस्टियो से बोन होती है, यानी ओस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है सही आंसर है।